नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे इस यूट्यूब चैनल पे जिसका नाम है अश्वित वेलनेस वर्ल्ड। मैं अश्वित, डिस्ट्रिक्ट गुरदासपुर, पंजाब से। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे एक कैंसर पेशेंट की, एक डायबिटिक पेशेंट की, एक हाई ब्लड शुगर पेशेंट की। कैसे उन्होंने अपने आप को क्योर किया फॉर एवर लिविंग के प्रोडक्ट्स यूज करके। और ये प्रोडक्ट्स दुनिया में बेहतरीन प्रोडक्ट्स हैं। इनको यूज करके आप हमेशा हेल्दी रह सकती हैं। अगर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपको ये प्रोडक्ट यूज करने चाहिए। फॉर एवर लिविंग प्रोडक्ट्स में आप बिजनेस भी कर सकते हैं, और आप हेल्दी भी रह सकते हैं, और अच्छा पैसा भी कमा सकते हैं। अगर आप इस बिजनेस को समझना चाहते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पहला लिंक है, उसको देखकर फ्री मास्टर क्लास है, आप बिजनेस को समझ सकते हैं। या ऊपर दिए गए नंबर पर मेरे को मैसेज कर सकते हैं। आज हम उस पेशेंट की टेस्टिमनी शेयर करेंगे। यूट्यूब पे एक वीडियो है 6 ईयर पुराना। पंजाब की वो लेडी है और मैं पंजाब से हूँ। और मैं आपको उस वीडियो को डिस्क्राइब करूंगा। जिन्होंने भी वो वीडियो डाला है उनके चैनल का लिंक भी मैं शेयर कर दूंगा। अगर आप पूरी वीडियो देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पूरी वीडियो भी देख सकते हैं। आज मैं आपको उनकी वीडियो का थोड़ा निचोड़ बताऊंगा कि कैसे उन्होंने अपने आप को क्योर किया। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, लाइक जरूर कर देना। मेरा नाम गुरप्रीत कौर है। पिंड मल्लियाना, डिस्ट्रिक्ट मोगा दी मैं रहने वाली हाँ। उम्र मेरी 28 साल है। गुरप्रीत कौर है पंजाब से, और ये पंजाबी में ही थोड़ा बात करेंगे तो आपको मैं डिस्क्राइब करता रहूंगा बीच बीच में क्या कह रही है, कैसे इन्होंने प्रोडक्ट यूज किए, और कैसे फॉर एवर का इनको पता लगा, और कैसे इन्होंने अपना फोर्थ स्टेज पे कैंसर था कैसे उसको क्योर किया। कैसे अपना जो हेल्थ इशू थे सारे उनको कैसे इन्होंने बिल्कुल ठीक किया फॉर एवर के प्रोडक्ट यूज करके। मगर फॉर एवर लिविंग के प्रोडक्ट्स, अगर आपको कोई सीरियस मेडिकल कंडीशन है, आप अपनी डॉक्टर की सलाह लेके यूज कीजिए। जहाँ आप हमसे भी पूछ सकते हैं, हमसे भी ऑर्डर कर सकते हैं, हम भी आपको गाइड करेंगे। हम भी हेल्थ कंसल्टेंट हैं, आपको गाइड करेंगे कैसे इन प्रोडक्ट्स को यूज करना है। मगर अगर आपको कोई सीरियस इशू है तो डॉक्टर की सलाह के बिना इनको यूज मत करो। मगर आप नॉर्मल रूटीन में इन प्रोडक्ट्स को अगर यूज करोगे तो आप हमेशा हेल्दी रहोगे, आपको कोई बीमारी नहीं आएगी। ਦੋਸਤੋ ਆਪਾਂ ਅੱਜ ਕੱਲ ਦੀ ਦੌੜ ਭਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਹੈਲਥ ਦਾ ਕੇਅਰ ਕਰਨੀ ਛੱਡਦੇ ਜਾ ਰਹੇ। आजकल की जो जिंदगी है भाग दौड़ की, उसमें हम अपनी हेल्थ की तरफ ध्यान नहीं देते। हमें पता नहीं लगता कब कोई सीरियस इशू हमें आ गया हमारी बॉडी में। और जब वो लास्ट स्टेज पे जहाँ बहुत सीरियस हो जाता है तभी हमें पता लगता है। ਕੁਛ ਐਸੇ ਹੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੋਇਆ। उनके साथ भी कुछ ऐसे ही हुआ। 2010 ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੀ ਸਿਹਤ ਖਰਾਬ ਰਹਿਣ ਲੱਗੀ। 2010 में ये बीमार हुए थे ਤਾਂ पहले। ਮੈਨੂੰ ਹਲਕਾ ਫੁਲਕਾ ਬੁਖਾਰ ਰਹਿਣ ਲੱਗਾ। ਖਾਂਸੀ बहुत ज़्यादा आने लगी। ਤਾਂ अंदर इन्फेक्शन थी तो फीवर होता है, जब हमें कोई भी बीमारी लगनी होती है तो फीवर हो जाता है। अंदर इन्फेक्शन की वजह से इनको फीवर आने लगा, मगर ये समझ रहे थे नॉर्मली चीज है। ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਘਰਦਿਆਂ ਨੇ ਮੋਗਾ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਜਾਣੀ ਕਿ ਹਸਪੀਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਐਡਮਿਟ ਕਰਵਾਇਆ। ਤਾਂ ਮੈਂ 8-9 ਦਿਨ ਉੱਥੇ ਐਡਮਿਟ ਰਹੀ। ਤਾਂ 8-9 डेज इनको हॉस्पिटल में एडमिट करवाया गया। तब शुरू शुरू में ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੇ ਬੋਲਿਆ ਵੀ ਇਹਨੂੰ कोई लोकल एलर्जी हॉस्पिटल, है, निमोनिया हो गया। डॉक्टर बोलते एलर्जी है, नॉर्मल निमोनिया हो गया, इसलिए इनको इनका इलाज चलेगा। ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚਲੋ ਮੈਨੂੰ ਛੁੱਟੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ 15 ਕੁ ਦਿਨ ਦੀ ਮੈਨੂੰ ਮੈਡੀਸਨ 9 डेज के बाद इनको डॉक्टर ने डिस्चार्ज कर दिया और कह रहे मेडिसिन खाओ आप ठीक हो जाओगे। ਦਿੱਤੀ। ਮੈਡੀਸਨ ਦਿੱਤੀ ਤਾਂ ਚਲੋ ਮਾੜੀ ਮੋਟੀ ਮੈਂ ठीक ਹੋਈ। ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ कह रहे थोड़ा बहुत मैं ठीक होगी उसके ਕੋਈ बाद। ਖਾਸ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪਿਆ। ਤਾਂ ਚਲੋ ਫਿਰ ਮੈਂ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਮੈਂ ਘਰ ਆ ਗਈ, ਕੋਈ ਮੈਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪਿਆ। ਤਾਂ ਅਚਾਨਕ ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਮੇਰੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਥੋੜਾ ਖਾਂਸ ਕੇ ਗਏ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹੀ ਕਿਹਾ ਵੀ ਥੋੜੀ ਬਹੁਤੀ ਐਲਰਜੀ ਆ, ਇੱਕ ਹਫ਼ਤੇ ਦੀ ਮੈਡੀਸਨ ਦੇ। फिर ये किसी डॉक्टर के पास गई, बिल्कुल ठीक नहीं। उन्होंने कहा थोड़ी बहुत एलर्जी है। इसी तरह से इनका इलाज चलता रहा, डॉक्टरों को पता नहीं लगा ना, इन्होंने टेस्ट करवाए, डॉक्टरों ने ਦੇ ਕੇ बताया। ਮੈਨੂੰ ਵਾਪਸ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ। ਤਾਂ ਚਲੋ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤੇ ਦੀ ਮੈਡੀਸਨ ਖਾਧੀ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਮੇਰੀ ਇੰਨੀ ਕੁ ਹਾਲਤ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਈ, ਮੈਨੂੰ ਬਲੱਡ ਦੀਆਂ ਉਲਟੀਆਂ ਆਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈਆਂ। ब्लड की इनको वॉमिटिंग होनी शुरू हो गई थोड़े दिन बाद। ये लुधियाना में एक हॉस्पिटल है, वहां गए थे, और वहां इनका इलाज चल रहा था। और ये घर आते ही डॉक्टरों ने कहा ठीक है, मगर इनको घर आते ही खून की उल्टियां आने लगी। ਜਦੋਂ ਬਲੱਡ ਦੀਆਂ ਉਲਟੀਆਂ ਆਈਆਂ ਤਾਂ ਦੁਬਾਰਾ ਮੈਨੂੰ ਡੀਐਮਸੀ ਹਸਪੀਟਲ फिर वही हॉस्पिटल इनको ले गए। जब ये घर आए थोड़े दिन ठीक रहे, उल्टियों के बाद फिर ਲੈ वहां ਕੇ ले गए। ਗਏ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਐਡਮਿਟ ਕੀਤਾ। ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਟੈਸਟ ਸਾਰੇ ਕੀਤੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਇੱਕ ਲਿਫਟ ਸਾਈਡ ਦਾ ਲੰਗ ਬਿਲਕੁਲ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ। टेस्ट करवाए बाद में इनको, तो इनका लेफ्ट साइड का लंग था वो बिल्कुल डैमेज हो गया हुआ था। जब ये उल्टियां करती थी तो मुंह में कुछ निकलता था, वो लंग्स का कुछ पार्ट मुंह से डैमेज हुआ वो निकलता था इनके मुंह से। ਬਲੱਡ ਦੀਆਂ ਉਲਟੀਆਂ ਦੇ ਆਉਣ ਨਾਲ ਪੀਸ निकल रहे ਸੀਗੇ। कह रहे हैं ना, पीस निकल रहे थे मुंह से उल्टियों के साथ साथ।
ਚਲੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹੀ ਕਿਹਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਜਿੰਨੀ ਜਲਦੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਵੀ ਇਹਦਾ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਕਰਵਾਓ, ਲੰਗਸ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਖਤਮ ਹੈ। ਲੰਗਸ ऑपरेशन बोल ਉਹਨਾਂ दिया ਨੇ डॉक्टर ने कि ਮੇਰੇ इनका ऑपरेशन ਪਲਾਸਟਿਕ ਦਾ कराओ। ਪਾਇਆ, ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਕੀਤਾ। ਚਲੋ 28 29 ਦਿਨ, 1 ਮਹੀਨਾ ਮੰਨ ਲਓ, ਮੈਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਐਡਮਿਟ ਕੀਤਾ, ਮੈਨੂੰ ਵਾਪਸ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ऑपरेशन के बाद 1 महीना हॉस्पिटल में रखा और इनको वापस भेज दिया घर पे। ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਕਰਕੇ। ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ 1 ਹਫ਼ਤੇ ਦੀ ਮੈਡੀਸਨ ਦਿੱਤੀ। ਮੈਡੀਸਨ ਆ ਕੇ 1 ਹਫ਼ਤੇ ਬਾਅਦ ਚੈੱਕਅਪ ਕਰਵਾ ਕੇ ਵਾਪਸ ਲੈ ਆਉਂਦੇ ਸੀਗੇ ਘਰ ਦੇ। इनका नॉर्मल रूटीन चेकअप चलता रहता था, 6 4 महीने ऐसे ही चलता रहा। चेकअप कराना घर आया ना, मगर ये ठीक नहीं हो पा रहे थे। ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਵੀ ਫਿਰ ਕੋਈ ਖਾਸ, ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਕੋਈ ਫਰਕ नहीं ਪਿਆ, ਦਵਾਈ ਛੱਡ ਦਿੱਤੀ 1 ਮੰਥ कह रहे कोई फर्क नहीं पड़ रहा, मैंने दवाई छोड़ दी फिर। ਬਾਅਦ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਮੈਂ ਅਚਾਨਕ ਵਾਸ਼ਰੂਮ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲੀ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਅਚਾਨਕ ਚੱਕਰ ਆ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਚੱਕਰ ਆਉਣ ਦੇ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਡਿੱਗ ਗਈ, ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਚੋਟ ਲੱਗ ਗਈ। और जब ये घर पे थे, इनको चक्कर आ गया, वॉशरूम से निकल रही थी और ये अचानक गिर गई, इनको चोट लगी सर पे। ਚੋਟ ਲੱਗਣੇ ये फॉर एवर का कोई सेमिनार चल रहा है, उसमें काफी सारे लोग बैठे हैं, इनको मोटिवेट करने के लिए अभी क्लैपिंग हुई है, क्योंकि ये इनकी आंखों में थोड़े अपनी स्टोरी सुनाते हुए आंसू आ गए। ਚੋਟ ਲੱਗਣੇ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰੋਂ ਬਲੱਡ ਫਿਰ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਬਲੱਡ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ, ਸਾਡੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਨਵੇਂ ਸ਼ਹਿਰ ਰਾਜਾ ਹਸਪੀਟਲ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ ਵੀ कोई ਤੁਸੀਂ अलग ਉੱਥੇ ਚੈੱਕਅਪ हॉस्पिटल में ਕਰਵਾਓ, इनको ਵੀ एडमिट ਉੱਥੇ ਲੈ करवाया ਆਓ। गया। अभी ਜਿਸ थोड़ा आगे ਵੇਲੇ चलते ਉੱਥੇ हैं। ਲੈ ਕੇ ਆਂਦਾ, ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਤਾਂ ਸ਼ੂਗਰ ਵੀ बहुत ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਾ। उस हॉस्पिटल में यहाँ गए थे, उन्होंने फिर प्रॉपर चेकअप किए और ये आगे ਔਰ बता ਇਹਦਾ दिए। ਬਲੱਡ ਕੈਂਸਰ ਵੀ 4थी शुगर भी बहुत ज्यादा, बहुत हाई लेवल पे शुगर, और ब्लड कैंसर भी 4th स्टेज पे है इनका। ਸਟੇਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ ਵਾ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਐਡਮਿਟ ਕੀਤਾ, 3 ਮੰਥ ਰੱਖਿਆ। ਜਦੋਂ 15 ਕੁ ਦਿਨ ਹੋਏ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਵਾਲ ਵੀ ਬਿਲਕੁਲ ਝੜ ਗਏ ਸੀ। इनके हेयर वगैरह बिल्कुल झड़ के कह रहे हैं। उन्होंने एडमिट किया कैंसर की वजह से, आपको पता है हेयर बिल्कुल झड़ जाते हैं। ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਵਾਲ ਝੜ ਗਏ ਸੀ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚਲੋ ਆਪਣਾ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਕੀਤਾ। तो 18 आगे 19 चलते ਦਿਨ हैं। ਬਾਅਦ ਮੇਰੇ ਵੀ ਸ਼ੂਗਰ ਕਰਕੇ ਵੀ ਇਹ ਤਾਂ ਗਲ ਗਿਆ। ਤੁਸੀਂ ਦੋਸਤੋ ਯਕੀਨ ਮੰਨਿਓ, ਮੇਰੇ ਆਟੋਮੈਟਿਕ ਹੀ ਮੇਰੇ ਮੂੰਹ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜੀ ਆਉਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਸੀ ਐਡੇ ਐਡੇ। मुंह से इनके अंदर की बॉडी के पार्ट्स, लंग्स वगैरह जो भी डैमेज हो चुके थे, यहाँ कैंसर था लंग्स में, और वो निकलते थे मुंह से, उल्टी आती थी जब। वो ਅੰਦਰ इतने ਮੇਰਾ इतने बड़े ਜ਼ਖਮ पीस ਇੰਨਾ ਕੁ ਗਲ के बिल्कुल शुगर ਦੇ ਨਾਲ अंदर खराब जख्म हो गया ਸੀ। अंदर जख्म गल गया हुआ था, क्योंकि इनको शुगर भी थी। और शुगर में आपको पता है, कोई भी चीज, कोई भी जख्म हो जाए तो वो ठीक नहीं होता, मेडिसिन से भी अच्छी तरह ठीक नहीं होता। ਤਾਂ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਚਲੋ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਨੂੰ ਸ਼ੂਗਰ ਲੈਵਲ ਠੀਕ ਕਰਦੇ ਆ, ਤਾਂ ਚਲੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 20 22 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਮੇਰਾ ਉਹ ਲੰਗਸ ਵੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਪਾਇਆ, ਉਹ ਕੱਢ ਕੇ ਦੁਬਾਰਾ ਆਪਰੇਸ਼ਨ इनके अंदर कोई सर्जरी की गई, लंग्स डाला गया, आर्टिफिशियल लंग्स डाला था इनके अंदर। कर ਦਿੱਤਾ। ਦੋਸਤੋ 28 टांके लगे मेरे। 28 स्टिचेस लगे इनके जब इनका ऑपरेट हुआ। 28 टांके कह रहे हैं ना उसको, पंजाबी में टांके कहते हैं। स्टिचेस लगे इनको ऑपरेशन के दौरान, ये बता रहे हैं। ਜਦੋਂ ਮੇਰਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਮੇਰਾ ਕੁਝ ਮੈਨੂੰ ਥੋੜੀ ਬਹੁਤੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਮੈਨੂੰ ਵਧੀਆ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਚਲੋ ਵੀ ਮੈਂ ਠੀਕ ऑपरेशन के बाद कह रहे हैं मेरे को थोड़ा बहुत अच्छा लगना फील हुआ, पहले तो मेरे को बिल्कुल ऐसे लग रहा था मैं डेड हूँ, खत्म हो जाऊंगी। ਹੋ ਸਕਦੀ ਆ। क्योंकि इनके ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਵੀ सांस थोड़ी चलने लग पड़ी, तो इनको अच्छा लगना चाहिए। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਵੀ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਪਰਮਾਨੈਂਟ ਹੀ ਦਾਖਲ ਤਾਂ ਰੱਖੀ ਹੈ, ਵੀ ਆਪਾਂ ਪਰਮਾਨੈਂਟ ਹੀ ਲੰਗਸ थोड़ा ਪਾ। आगे चलते हैं। ਦੋਸਤੋ ਮੇਰੇ ਸਾਰੀ ਬੋਡੀ ਗਲ ਗਈ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਕੋਟ कह रहे थोड़े टाइम बाद इतना शुगर की वजह से हो गया कि मेरी सारी बॉडी जो है वो गल गई थी, मतलब बिल्कुल खराब हो चुकी थी। और उनको कॉटन में, कह रहे मेरे को लपेट के रखा हुआ हॉस्पिटल में, कॉटन में बिल्कुल, क्योंकि बॉडी सारी खराब हो चुकी ਬਟਨ थी। ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਪੇਟ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ 3 ਮੰਥ। इन 3 months। ਇਨਸੂਲਿਨ ਦੇ ਇੰਜੈਕਸ਼ਨ ਦਿੱਤੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਯਕੀਨ ਕਰਿਓ, ਮੈਂ 5 ਇੰਜੈਕਸ਼ਨ ਪੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡੇਲੀ ਲਾਂਦੀ ਸੀ। डेली इंसुलिन के ये 5 इंजेक्शन लगाते थे पेट में, डेली लगाने पड़ते थे, इतना इंसुलिन को कंट्रोल लेवल जो है कम डाउन या हाई हो गया। ਇਨਸੂਲਿਨ ਦੇ ਤਾਂ ਚਲੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਹਫਤੇ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਚੈੱਕਅਪ। ਸਰ ਨੂੰ ਵੀ ਬਿਲਕੁਲ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪੈ ਰਿਹਾ। ਤੇ बिल्कुल ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ सारा कुछ करने के बाद कोई इनको फर्क नहीं पड़ रहा था, कोई इम्प्रूवमेंट नहीं दिख रही थी, हालात दिन ब दिन बदतर होते जा रहे थे। 1 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਮੈਡੀਸਨ ਲੈਣ ਗਏ ਤਾਂ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਵੀ ਹੱਥ ਫੇਰਤੇ ਸੀ ਵੀ ਇਹਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨਹੀਂ ਬਚ ਸਕਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਨਾ ਤਾਂ ਬਲੱਡ ਕੈਂਸਰ
ਵੀ ਫਰਕ ਪੈ ਰਿਹਾ ਵਾ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਸ਼ੂਗਰ ਲੈਵਲ ਘਟ। डॉक्टरों ने आखिर में जवाब दे दिया, अपने हाथ खड़े कर दिए कि हमारे बस की बात नहीं, इनको घर ले जाओ। इनका ब्लड कैंसर भी ठीक नहीं हो पा रहा बिल्कुल, कुछ नहीं कर पा रहे शुगर की वजह से, और शुगर का लेवल भी हाई होता जा। ਲਿਆ ਸ਼ੂਗਰ ਖਾਲੀ ਵੇਟ 450 500 ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ। शुगर खाली पेट 450, 450 से लेके 500 तक रहता था। ਤਾਂ ਮੈਂ ਸਾਫ਼ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਹੀ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਮੈਂ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ, ਮੇਰੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਜ਼ਹਿਰ ਵਾਲਾ ਟੀਕਾ ਲਾ ਕੇ कह रहे, मैंने डॉक्टर को कह दिया, अपना जो डॉक्टर ट्रीटमेंट कर रहा था, कि मेरे को कोई सुसाइडल इंजेक्शन लगा दो, मैं जीना नहीं चाहती, बहुत दर्द सहना पड़ रहा है मेरे को, मैं मरना चाहती हूँ, यहाँ तक की ਮੇਰੀ बात कह ਜ਼ਿੰਦਗੀ दी मैंने। ਏਦਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਮੇਰਾ ਖਹਿੜਾ ਛਡਾ ਦਿਓ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਵੀ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਵੀ ਜ਼ੋਰ ਲਾਇਆ ਵੀ ਤੂੰ ठीक हो जाऊंगी। डॉक्टर कहते अब हम कुछ नहीं कर सकते, हमने अपना पूरा एफर्ट लगाया कि आपको ठीक करने के लिए, मगर नहीं फर्क पड़ रहा। ਤਾਂ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਤਲਾਸ਼ ਕਰੋ ਵੀ ਜੇ ਫੋਰਐਵਰ ਦਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਮਿਲਦਾ ਉਹਦੀ ਤਲਾਸ਼ ਕਰੋ ਵੀ ਉਹੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ये बात सुनने वाली है। जो डॉक्टर था उनको फॉर एवर के प्रोडक्ट्स के बारे में पता था, और उन्होंने कहा कि इनके घर वालों को इनकी सेवा करो, और अगर आपको फॉर एवर के प्रोडक्ट्स मिलते हैं तो उनसे कंसल्ट करके, किसी फॉर एवर बिजनेस ओनर से कंसल्ट करके फॉर एवर के प्रोडक्ट्स आप घर पे मंगवा लो, शायद फिर इनकी जान बच जाए, उससे ये क्योर हो जाए। और इनको उस दिन डॉक्टर ने फॉर एवर के बारे में बताया। कई डॉक्टरों को फॉर एवर के बारे में पता होता है, कईयों को नहीं पता होता है। आजकल वैसे फॉर एवर के बारे में सबको पता लग चुका है, मगर फिर भी जिनको नहीं पता उनके लिए मैं ये वीडियोस बना रहा हूँ कि फॉर एवर के बारे में आप अवेयर हो सको, कि फॉर एवर के प्रोडक्ट दुनिया में बेहतरीन प्रोडक्ट है, तो इनको यूज करके आप अपनी हेल्थ को अच्छा कर सकते हैं। और अगर भगवान ने चाहा तो आपको कोई, अगर किसी रिलेटिव को कोई सीरियस इशू है, वो भी इससे ठीक हो सकता है, मगर डॉक्टर की सलाह के बिना आप ये प्रोडक्ट खुद से यूज मत कीजिए, अगर आपको सीरियस कोई मेडिकल कंडीशन है। बचा सकदा। सबने फिर क्लैपिंग की फॉर एवर का नाम सुन के। घर आए वापस तो अचानक पम्मा मल्याना घर आए वापस, और इनको कोई इनके लोकल एरिया में, मोगा में कोई फॉर एवर का बिजनेस ओनर मिला, इनके बारे में बता रही हैं, उनसे कौन कौन से प्रोडक्ट मंगवाए इन्होंने ये बहुत बताएंगे। वधिया गीतकार ने जो उन्होंने सानू वो सिंगर भी हैं जो फॉर एवर बिजनेस ओनर थे, ये दस्सिया बता। फॉरएवर प्रोडक्टां बारे, ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੁਰਮੀਤ ਸਰ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਵਾਈ। गुरमीत सर हैं कोई, उनसे इनकी बात करवाई। ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਸ ਵਗੈਰਾ ਅਸੀਂ ਸੈਂਡ ਕੀਤੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੇਖਿਆ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਦਿੱਤੇ। फॉर एवर बिजनेस ओनर को इन्होंने अपनी रिपोर्ट्स सेंड की, जो भी पुरानी रिपोर्ट्स थी, उसको देखते हुए इनको प्रोडक्ट उन्होंने रिकमेंड किए कि आप इन ये यूज कर लो। इनके फैमिली मेंबर से बात हो रही थी, ये तो बिल्कुल अपनी सुध बुध में नहीं थी। ਉਹਨਾਂ ਪ੍ਰੋਡਕਟਾਂ ਵਿੱਚ ਸੀਗੀ ਐਲੋਵੇਰਾ ਜੈਲ, ਫੀਲਡ ਆਫ ਗ੍ਰੀਨ, ਤਾਂ ਬੀ ਪਰਪੋਲਿਸ, ਤਾਂ ਆਰਟਕ ਸੀ, ਤਾਂ ਜੈਂਚੀਆ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ये सारे प्रोडक्ट आपको बता दिए कौन कौन से इन्होंने प्रोडक्ट लिए। ਉਹ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਮੈਂ 1.5 ਮੰਥ ਲਗਾਤਾਰ ਮੈਂ ਯੂਜ਼ ਕੀਤੇ, ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਘਬਰਾਹਟ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਬੁਖਾਰ ਰਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਬੋਡੀ ਸਾਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਪੇਨ ਰਹਿਣ ਲੱਗੀ। इन्होंने 1.5 मंथ पहले प्रोडक्ट यूज किए, और इनको बॉडी में पहले थोड़ा फीवर रहने लगा, थोड़ा बीमार हो गए, और उसके बाद इनको रिजल्ट मिलना शुरू हुआ जब इन्होंने सही तरीके से यूज किए। ਤਾਂ ਡਾਕਟਰ ਕੋਲ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਚੈੱਕਅਪ करवाउण गए। ਜਦੋਂ ਡਾਕਟਰ ਸੇਠੀ ਨੇ ਦੁਬਾਰਾ ਸਾਰੇ डॉक्टर सेठी है कोई, उनका नाम ले रहे हैं, डीएमसी हॉस्पिटल लुधियाना में, और उनको इन्होंने दोबारा चेकअप करवाया 1.5 मंथ बाद। ਟੈਸਟ ਕਰਵਾਏ, ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਮੇਰਾ ਸ਼ੂਗਰ 180 ਸੀ, ਤੇ ਔਰ ਮੇਰੇ ਬਲੱਡ ਕੈਂਸਰ ਨੂੰ ਵੀ ਮੋੜ ਪੈ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। शुगर इनकी 1.5 महीने बाद कम हो चुकी थी, और ब्लड कैंसर भी कम होना शुरू हो गया था। फर्क बहुत ज्यादा सीगा। मतलब कि बहुत ज्यादा फर्क पड़ गया, टेस्ट की रिपोर्ट में जमीन आसमान का फर्क आ गया 1.5 महीने बाद ही। ਜਦੋਂ ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਵਾਪਸ ਫੇਰ ਮੁੜ ਕੇ ਆ ਗਏ, ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਫਿਰ ਗੁਰਮੀਤ ਸਰ ਨੇ, ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਵੀਰੇ ਪੰਮੇ ਮੱਲਿਆਣੇ ਵਾਲੇ ਨੇ ਵੀ ਪ੍ਰੋਡਕਟਸ ਮੈਨੂੰ ਕੁਝ ਚੇਂਜ ਕਰਵਾਏ, ਹੋਰ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਨਵੇਂ ਲਾਏ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਗਾਤਾਰ ਮੈਨੂੰ
और फॉर एवर बिजनेस उनको बाद में घर आके फिर मिले, उन्होंने कुछ प्रोडक्ट्स और ऐड ऑन किए, कुछ चेंज किए इनकी बॉडी की रिकवरी के हिसाब से। ਮੈਨੂੰ 3 ਮੰਥ ਫਿਰ ਯੂਜ਼ ਕਰਨ ਨੂੰ ਕਿਹਾ। 3 ਮੰਥ ਯੂਜ਼ ਕਰਕੇ ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਡਾਕਟਰ ਨੇ 3 मंथ इन्होंने फिर प्रोडक्ट यूज किए, थोड़ा चेंज करके। ਫਿਰ ਬੁਲਾਇਆ। ਤਾਂ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਜਦੋਂ ਟੈਸਟ ਕੀਤੇ ਸਾਰੇ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਯਕੀਨ ਕਰਕੇ ਜਾਣਿਓ, ਨਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਲੱਡ ਕੈਂਸਰ ਸੀ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸ਼ੂਗਰ ਸੀ। ਸਾਰੇ ਨੈਗੇਟਿਵ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਆ ਗਈਆਂ ਸੀ। इनका 3 मंथ बाद पूरा ब्लड कैंसर ठीक हो गया और ब्लड शुगर भी बिल्कुल ठीक होगी, बिल्कुल नेगेटिव रिपोर्ट्स आ गई। ਲਾਸਟ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਮਿਸਟਰ ਰੈਕ ਸਰ ਦਾ ਥੈਂਕਸ ਕਰਦੀ ਹਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇੰਨੇ ਅਮਰਤ ਵਰਗੇ प्रोडक्टां ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ। फॉर एवर ने इतने बेहतरीन प्रोडक्ट्स बनाए हैं, इसीलिए आज मैं आपके सामने बोल रही हूँ, आज जिंदा हूँ और इस दुनिया में अपना जीवन व्यतीत कर रही हूँ। अगर फॉर एवर ना होता तो आइए हमारे सामने अपनी टेस्टिमनी शेयर ना कर पा रहे होते। वीडियो को अभी जल्दी जल्दी आगे देखते हैं क्या बोल रही हैं और फिर अपने थोड़े मैं व्यूज शेयर करता हूँ आपको। तो चलो दोस्तों, ये थी गुरप्रीत कौर की टेस्टिमनी और फॉर एवर के प्रोडक्ट्स की। आप इस वीडियो को देखकर पावर समझ सकती हैं, क्या बेहतरीन प्रोडक्ट्स हैं, क्या वरदान प्रोडक्ट्स हैं। और इन प्रोडक्ट्स को यूज करके आप हमेशा के लिए हेल्दी रह सकती हैं और कोई भी सीरियस बीमारी से बच सकती हैं, क्योंकि आजकल की भागदौड़ बड़ी जिंदगी में हमें कुछ नहीं पता लगता क्या हो जाता है। एक सेकंड में बंदा यहाँ होता है, एक सेकंड में कुछ हो जाता है। हमारी बॉडी में पता नहीं क्या चल रहा है। हमें प्रॉपर विटामिन न्यूट्रिशन अपनी बॉडी को देने होते हैं, तभी हमारी बॉडी जो है हमारा साथ देगी लास्ट तक। हमारी बॉडी में फ्री रेडिकल्स बनते हैं और कुछ फॉरएवर के प्रोडक्ट्स हैं जो फ्री रेडिकल को भी स्लो कर सकते हैं। आपकी उम्र कम हो सकती है और आप ज्यादा देर तक जी सकते हो, हेल्दी लाइफ जी सकते हो। तो मेरी यही गुजारिश है, अगर आपको फॉरएवर के प्रोडक्ट्स के बारे में नहीं पता या पता लग गया है तो इनको यूज करना शुरू कीजिए। ऊपर दिए गए नंबर पर आप कॉन्टेक्ट करके मेरे से ऑर्डर कर सकते हैं। मैं फॉरएवर बिजनेस ओनर हूँ और आपको ओरिजिनल बिल के साथ प्रोडक्ट्स मिलेंगे। और अगर आप इस बिजनेस को समझ चाहते हैं, फॉर एवर लिविंग प्रोडक्ट्स बिजनेस करके आप हेल्दी तो रह ही सकते हैं, साथ में वेल्दी भी रह सकते हैं, अच्छा पैसा कमा सकते हैं, अच्छी ग्रोथ कर सकते हैं। तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पहला लिंक है, फ्री मास्टर क्लास है, आप उसको देख के बिजनेस को समझ सकते हैं। जब मेरे को मैसेज भी कर सकते हैं अगर आप मेरे साथ ज्वाइन करना चाहते हैं। तो दूसरा लिंक इसमें यह है कि आप फॉर एवर में डायरेक्ट ज्वाइन कर सकते हो। उस लिंक पे क्लिक करके फॉर एवर की वेबसाइट खुल जाएगी, उसके थ्रू आप ज्वाइन भी कर सकते हो मेरे साथ। और दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा, आपकी कोई हेल्प हुई, तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, क्योंकि ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस मैं बनाता रहता हूँ और मेडिटेशन योगा के रिलेटेड वीडियोस भी बनाता रहता हूँ, जिससे आप प्रोडक्ट्स को यूज करके तो बेनिफिट ले ही सकते हैं और योगा करके कैसे उसको सोने पे सुहागे वाली बात कर सकते हैं। योगा से भी आपको फायदा होगा और प्रोडक्ट से भी फायदा होगा। धन्यवाद दोस्तों, लव यू। Subscribe for more content.